राजा विक्रमादित्य का सामना काल से। जीवन का सबसे बड़ा सच। भारत के प्राचीन इतिहास में राजा विक्रमादित्य का नाम अद्वितीय और गौरवशाली माना जाता है। उनकी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता के अनेक किस्से कहानियों में सुनाए जाते हैं। प्राचीन भारत की गौरवशाली धरती पर राजा विक्रमादित्य का नाम उस सूर्य के समान है जो अपनी तेजस्विता से युगों युगों तक अमर रहेगा। उनकी न्यायप्रियता, बलिदान और वीरता के किस्से हर प्राचीन ग्रंथ और लोक कथाओं में गूंजते हैं। एक कहानी ऐसी है जो उनके जीवन की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक घटना को दर्शाती है। यह कहानी राजा विक्रमादित्य और काल के बीच हुई एक अद्भुत मुठभेड़ की है। कहानी की शुरुआत। अदृश्य साधु का आगमन। एक दिन उज्जैनी के महल के द्वार पर एक अद्भुत तेजस्वी साधु का आगमन हुआ। उनके चेहरे से दिव्य आभा फूट रही थी और उनकी आंखों में अद्वितीय रहस्य छिपा हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने साधु का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके चरणों में झुककर कहा, महात्मन, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, तुम अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जाने जाते हो, लेकिन क्या तुम स्वयं के जीवन का सबसे बड़ा सच जानने का साहस रखते हो? राजा ने बिना कोई झिझक उत्तर दिया, मैं अपने प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन सत्य से मुख नहीं मोड़ सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसा है तो सुनो, तुम्हें अमावस्या की रात श्मशान भूमि में जाना होगा। वहां एक प्राचीन वट वृक्ष पर एक बेताल रहता है। उसे अपने कंधे पर लाद कर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रहे, बेताल तुम्हारे मन को भ्रमित करेगा। अगर तुम बोले तो वह पुनः वट वृक्ष पर लौट जाएगा। अमावस्या की रात जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, राजा विक्रमादित्य अकेले श्मशान भूमि की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें अनेक डरावनी आवाजें सुनाई दी। भूत प्रेतों की हंसी, चिताओं की लपटें और पेड़ों की सरसराहट। लेकिन राजा ने अपने साहस और मन की दृढ़ता से इन सब का सामना किया। श्मशान भूमि में पहुंचकर राजा ने वट वृक्ष को देखा। उस विशाल वृक्ष की शाखाओं पर एक भयानक आकृति उलटी लटकी हुई थी। यही बेताल था। वह रहस्यमय आवाज में हंस रहा था। निर्धारित रात को राजा विक्रमादित्य श्मशान पहुंचे। चारों ओर घना अंधकार, डरावनी आवाजें और चिताओं से उठता धुआं एक भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। राजा ने साहस दिखाया और वट वृक्ष के पास पहुंचे, जहां बेताल उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने बेताल को अपने कंधे पर लादा, वह बोल उठा, हे राजन, यह आसान कार्य नहीं है। मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। हर कहानी के अंत में एक प्रश्न होगा। अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं लौट जाऊंगा, और अगर तुमने उत्तर नहीं दिया और जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। पहली कहानी शुरू हुई। यह कहानी एक व्यापारी, एक राजा और एक रहस्यमयी स्त्री की थी। कहानी में ऐसा उलझन भरा मोड़ आया कि राजा को इसका उत्तर देना पड़ा। बेताल ठहाका मारते हुए वापस वट वृक्ष पर लौट गया। यह सिलसिला बार बार चलता रहा। हर बार बेताल नई कहानी सुनाता और राजा को चुनौती देता। फिर से जैसे ही राजा ने बेताल को कंधे पर लादा, बेताल ने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहानी में ऐसा मोड़ था कि राजा को उसका उत्तर देना पड़ा। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। हर बार बेताल राजा को नई कहानी सुनाता और उनके धैर्य की परीक्षा लेता। अंततः बेताल ने अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर राजा विक्रमादित्य को अपनी बुद्धिमत्ता से देना पड़ा। अंततः बेताल ने अंतिम और सबसे कठिन कहानी सुनाई। यह कहानी थी जीवन, मृत्यु और मनुष्य के कर्तव्य की। उसने पूछा, हे राजन, बताओ, कौन सबसे महान है? जो जीवन का आनंद लेता है, जो मृत्यु से डरता है, या जो कर्तव्य को सर्वोपरि मानता है? राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जो कर्तव्य को सर्वोपरि मानता है वही सबसे महान है। जीवन और मृत्यु अटल हैं, लेकिन कर्तव्य ही मनुष्य को देवत्व के निकट ले जाता है। जब राजा ने अंतिम प्रश्न का सही उत्तर दिया तो बेताल ने प्रसन्न होकर कहा। बेताल प्रसन्न होकर हंसा और बोला, हे राजन, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से मेरी परीक्षा पास कर ली है। अब मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सच बताता हूँ। हे राजन, तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस से यह कठिन परीक्षा पास कर ली है। अब मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सच बताता हूँ। बेताल ने कहा, जीवन और मृत्यु का चक्र अटल है। संसार में जो भी कर्म करता है वही उसका भाग्य बनाता है।
जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है वही वास्तविक विजय प्राप्त करता है। काल का सामना केवल वही कर सकता है जो अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चा हो। जब राजा विक्रमादित्य बेताल को लेकर साधु के पास पहुंचे तो साधु ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं वही काल हूं। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे और न्यायप्रिय राजा हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। साधु अदृश्य हो गए और राजा ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना हमें धैर्य और बुद्धिमानी से करना चाहिए। काल का सामना हर किसी को करना है, लेकिन अपने कर्मों के बल पर ही हम इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये पेशकश? दोस्तों, यदि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।